नमस्कार दोस्तों। हेडिंग तो आपने पढ़ लिया होगा। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो हेडिंग आपने पढ़ लिया होगा कि म्यूचुअल फंड सिटिंग ऑन कैश, काफ़ी ज़्यादा कैश के रखे हुए म्यूचुअल फंड अपने पास। इसको हम लोग कैश पाइल बोलते हैं, है ना। शायद मैं स्पेलिंग सही बोल रहा हूँ। कैश पाइल, CASH, कैश, PILE, पाइल। अब कुछ लोग इसको कैश पिले बोले तो अलग बात है। इसका मतलब होता है कैश पाइल, मतलब होता है नगदी का ढेर, मतलब पैसों का जमावट। मतलब एक जगह बहुत सारा आपने पैसा रख लिया है, वैसा रकम जिसको आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है, वो कैश पाइल टर्म में आता है। अब म्यूचुअल फंड के पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। ये पैसा आपका पोर्टफोलियो में अगर इन्वेस्ट हो जाए तो रॉकेट बन जाएगा, और नहीं पड़ा हुआ रहेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो सवाल यहाँ पर उठता है कि इतना पैसा म्यूचुअल फंड के पास कैश कितना पड़ा हुआ है, और अगर पड़ा हुआ है तो आखिर वो इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे। इतना इमर्जिंग मार्केट है इंडिया का, तो वो आखिर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैश पाइल का मतलब तो समझा दिए कि होता क्या है। कैश पाइल है वो रकम जो आपके पास में तो है, पर आप उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे, यानी पैसों का ढेर, जमावड़ा, रखा हुआ पैसा। ठीक है, अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड के पास जो है टोटल कितना पैसा है। 1.71 लाख करोड़, 171 लाख करोड़ कैश है। म्यूचुअल फंड हाउस जो है ना हम लोग के पास में भारत देश में, उन सबको मिला के देखा जाए तो 1.71 लाख करोड़ कैश पड़ा हुआ है। वो पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं हुआ, तो वो पैसा उनके पास कहाँ से आया? वो हम ही आप जो SIP कर रहे हैं वो पैसा है, क्योंकि हम लोग किसी न किसी म्यूचुअल फंड हाउस में करते हैं। और ये लगभग जो है 5% होता है पूरे टोटल एसेट्स का। ठीक है, और अगर अकेला ICICI प्रू हाउस की बात करें, प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की बात करें, तो उन्हीं के पास अगर देखा जाए तो 9% के आसपास में कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, इतना बड़ा कैश पड़ा हुआ है कि अगर वो लग जाए पोर्टफोलियो में तो मजा आ रहा है। कंफ्यूजन यही है कि आखिर ये पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक, किस बात का इंतजार है। तो आप सोचिए कि वॉरेन बफेट साहब, हम लोग कोरोना काल में, आप जरा पीछे चले जाइए तो कोरोना काल में याद होगा बफेट साहब का एक बहुत ही फेमस डायलॉग आ गया था कि अभी तो मार्केट और गिरेगा, अभी तो मार्केट गिरा ही नहीं है, इस टाइप का। और उन्होंने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था। कोरोना काल जैसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी में भी उन्होंने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था। यही चीज़ बर्कशायर हैथवे है उनकी कंपनी का नाम, और यही चीज़ जो है लोगों के मन में पैदा कर दिया था सर कि इतना अच्छा मार्केट अभी डाउनफॉल हुआ है, स्टॉक्स बहुत मिनिमम भाव पे मिल रहे हैं, फिर ये बंदा पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो वो कह रहे अभी तो मार्केट ने वो रेट ही नहीं दिया है जिसपे मैं इन्वेस्ट करूं। ठीक है, और उनके पास कितना कैश है पता है? 277 बिलियन डॉलर, 277 बिलियन डॉलर कैश पड़ा हुआ है, जिनको उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है, लॉकडाउन में भी नहीं किया, सोचिए। और अभी तक रखा हुआ है उन्होंने, है ना, और अब तक। लेकिन हम लोग जो भारतवासी इंडिया वाले हैं, क्या चाहते हैं कि पैसा आज म्यूचुअल फंड में दे, वो तुरंत इन्वेस्ट कर दे। क्यों? और इन्वेस्ट करे और तुरंत रिटर्न भी मिल जाए। वो पैसा तुरंत से मूव होना चाहिए, माने इंडिया में तो एक्चुअली यही होता है, लेकिन वो बंदे ने अभी तक रखा हुआ है, इतना पैसा है। तो अब क्या बात का इंतजार है, किस चीज़ का इंतजार है सारे फंड हाउस को, सारे म्यूचुअल फंड वालों को, कि अभी तक वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, फंड मैनेजर ना क्या होता है कि कभी कभी डिसाइड करते हैं ना, फंड मैनेजर क्या करते हैं कि वैल्यूएशन जो है मार्केट का भी बहुत चढ़ा हुआ है, बहुत हाई है, या सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे लेंगे तो कम यूनिट मिलेगा, चढ़ा हुआ है, गिर सकता है। इस वजह से वो क्या करते हैं कि थोड़ा कैश रिजर्व कर लेते हैं, अपने पास में रख लेते हैं। ठीक है, कि जब थोड़ा डाउनफॉल आएगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब ये डिसीजन तब लिया जाता है जब उन्हें लगता है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। ये डिसीजन कब लिया जाता है? जब उनको लगता है कि मार्केट में फॉल आ सकता है, मार्केट काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे है, इसलिए वो कुछ पैसा लगाते हैं और कुछ इन्वेस्ट रोक लेते हैं, उसको कैश पाइल में कर देते हैं। लेकिन ये भी, यहाँ पे भी एक रिस्क है। अगर मार्केट नहीं गिरा और रैली कर गया और पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ, तब मार्केट नहीं गिरा, उनकी सोच गलत नहीं है कि मार्केट हाई वैल्यूएशन पे है, थोड़ा रख लेते हैं, जब डीप आएगा तो लगाएंगे। लेकिन अगर मार्केट रैली कर गया, नहीं गिरा, तब उस पैसे का क्या होगा? तो ये फंड क्या करता है, फंड हाउस तो मिस कर गए, जो रैली आया वो मिस कर गया, और गाहे बगाहे इन केस अगर वो पैसा कहीं हायर जगह पे लग गया, टॉप के आसपास में इन्वेस्ट हो गया,
और वहां से गिर गया तो आपके पोर्टफोलियो को माइनस में कर सकता है, आपके जो म्यूचुअल फंड है उसका रेटिंग को कम कर सकता है और उसमें परसेंटेज रिटर्न जो है वो कम हो सकता है। ठीक है, तो ये जो कैश पाइल है ना, जो कैश पाइल का जो ढेर होता है, ये इसका एक रिस्क है। यही बात कि आखिर वो जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो भी तो आदमी है, वो थोड़े भगवान है कि वो सोच के बैठेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, गिरेगा, आज गिर जाएगा कल गिर जाएगा, हो सकता है गलती हो जाए। तो ये दिक्कत बात है। दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा कि कई एनएफओ आते हैं बीच बीच में, नहीं आते हैं एनएफओ, है ना, बड़ा बड़ा फंड का ऑफर आता रहता है। कोई कहता है डिजिटल एनएफओ आ रहा है, कोई कहता है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी कंजम्पशन ईएफओ लेके आ रहे हैं, एनएफओ लेके आ रहे हैं। तो एनएफओ जब कोई कंपनी एएमसी जो है एनएफओ लॉन्च करती है तो वो एक्चुअली पैसा रेज करती है, यानी आप उसमें पैसा, आप उसको खरीदते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसा रेज कर रही है एनएफओ के माध्यम से, लेकिन जो पहले से पैसा पड़ा हुआ है उसको वो यूज नहीं कर रही है। तो आखिर वो पैसा तो बढ़ता चला जा रहा है, माने जो रखा हुआ पैसा है वो तो आप तो हर महीना देते जा रहे हैं, वो पैसा बढ़ता चला जाता है, कुछ हिस्सा लगा रहा है कुछ हिस्सा नहीं लगा रहा है। अब देखिए इतना कैश पड़ा है, तो जवाब इसका सीधा साधा है कि नए इशू पर जो है, जब नया एनएफओ आता है या नया कोई म्यूचुअल फंड आता है तो कमीशन मिलता है, ज़्यादा कमीशन मिलता है। हमेशा याद रखिए कि जितना जो कैश पड़ा है वो तो आपके पुराने म्यूचुअल फंड, पुराने एनएफओ का है, लेकिन जब आप वो नया एनएफओ लॉन्च करता है, नया म्यूचुअल, उस पर कमीशन ज़्यादा मिलता है, याद रखिए। और मार्केट शेयर बढ़ाने का, जो बढ़ने का जो रेस में है ना, सब म्यूचुअल फंड लगा हुआ है, मतलब मार्केट का रेस में कि हम आगे कि तुम आगे। से मोतीलाल ओसवाल अक्सर देखिएगा एनएफओ निकालता रहता है, एचडीएफसी वाला देखिएगा अक्सर एनएफओ नया निकालता रहता है। ठीक है, 2024 की सिर्फ बात कर ले, ईस्वी 2024 की, तो 32 नया एनएफओ लॉन्च किया गया है। अगर हम कुछ म्यूचुअल फंड का नाम बता दें हाउस का, तो नया 32 एनएफओ लॉन्च हुआ है। और ये टोटल कितना करोड़ रुपया रेज किया पता है इस एनएफओ से? जो 32 नया एनएफओ लॉन्च किया है, 31,792, आप राउंड नंबर पकड़ लीजिए, 32,000 करोड़, 32,000 करोड़ रुपया रेज किया है, जबकि पहले से कैश पड़ा हुआ है 1.7 लाख करोड़, है ना, वो पड़ा हुआ, उससे ज्यादा पड़ा हुआ है पहले से। फिर भी वो नए नए एनएफओ निकालते रहते हैं, पुराने पैसे को यूज नहीं करे। अब क्या होगा? अब ये जो पैसा रखा हुआ है, कैश पाइल जो है, जो कैश का रकम का जो ढेर है, इसका क्या होगा? फायदा कुछ हो सकता है? नहीं। तो ध्यान से रखिए, समझिए कि इसमें गड़बड़ी भी होता है। अब देखिए, पहले ही बता दिया कि कोई भी इंसान, माने कितना बड़ा फंड हाउस है, इसलिए आप देखते होंगे कि जब मार्केट में कोई न्यूज़ आती है, खराब न्यूज़ आती है ग्लोबली भी, तो हमारा इंडियन मार्केट उतना नहीं गिर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि कैश पड़ा हुआ है ना, तो जैसे ही वो गिरता है तो ये लोग नीचे से खरीद लेता है, तो जैसे ही खरीदता है तो वो बैलेंस कर लेता है। तो अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए गिरा ही नहीं, मान लेते हैं, और ये ऊपर ही ऊपर मार्केट भागता रहेगा, तो ये क्या होगा कि पैसा पड़ा हुआ रह जाएगा, है ना। अब हर बात पे नहीं ये गिरेगा ना, तो पैसा पड़ा हुआ रह जाएगा। लेकिन ये काम भी लोग अच्छा करते हैं एक तरह से, कि जब मार्केट गिर रहा होता है, या किसी, अभी जैसे बजट के वजह से हो गया, चाहे वो ईरान इजराइल वाला हो गया, वो बांग्लादेश वाला हो गया मामला, तो मार्केट गिरा था, गिरने की वजह से, लेकिन भारत का मार्केट संभल गया जल्दी। क्यों? क्योंकि कैश पड़ा हुआ, इन लोगों ने सस्ते दाम पर जैसे नीचे आया खरीद के उसको बैलेंस कर दिया। तो ये चीजें ठीक है, लेकिन अगर नहीं गिरा और रैली ही रैली चलता रह गया तो ये पैसा पड़ा रह जाएगा। अब है कि मेरे ख्याल से जो नया नया एनएफओ लॉन्च करते रहते हैं, एनएफओ को कम करे और इसी पैसे को इन्वेस्ट करे। म्यूचुअल जो हम लोग पैसा देते हैं एसआईपी, वो इन्वेस्ट करते जाए, कुछ पैसा लगाता है कुछ नहीं लगाता है। आपको भले ही यूनिट मिल जा रहा है, अलग बात है, वो वहाँ कर दे रहा है, लेकिन चूंकि आपने उसको पैसा दिया तो उसका उतना वैल्यू वो दिखाएगा, लेकिन वो कैश पर रख। जैसे आप मान लीजिए मैं कोई फंड हाउस चला रहा हूँ, आपने मुझे दिया कि 1000 रुपये का मेरा एसआईपी कर दो, मैं कर दूंगा। 10 लोगों ने दिया तो 1000 टका, 10,000 टका हो गया। तो मैंने देखा मार्केट कंडीशन ऐसा है, ऐसा करो, इसका 800 रुपया इन्वेस्ट कर दो या 5500 रुपया इन्वेस्ट कर दो, इसका यूनिट इसको इतना दे दो, ठीक है, बाकी पैसा पड़ा हुआ है। और जैसे ही मार्केट गिरा, वो फिर आपका पैसा को इन्वेस्ट करेगा, फिर वो आपका यूनिट उसमें ऐड कर देगा। लेकिन ऐसा अगर नहीं हुआ और ये ऊपर ही ऊपर भागता रहा तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगा। तो कैश पाइल भी अच्छी बात है कि रखे रहते हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मार्केट 1 पे चला जाएगा तो दिक्कत है। तो उम्मीद है जो कैश पाइल वर्ड है ना, आपको समझ में आ गया होगा, और हमारे म्यूचुअल फंड हाउस में कितना पैसा पड़ा हुआ है इंडिया में ये भी पता चल गया होगा। बफेट साहब ने अभी तक बर्कशायर हैथवे के थ्रू लगाया नहीं पैसा, 277 बिलियन डॉलर, वो भी उनके पास पड़ा हुआ, इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट और गिरेगा, भगवान जाने भाई।
आपका क्या इरादा है, विचार है, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।